एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसला क्लासेस। जैसे कि मैं हूँ आपके साथ रीटा एंड आज हम जो है ज्योग्राफी का 6th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उस पर जाके जो है इसी चैनल पर जो है चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसी प्ले लिस्ट में जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है? हमारा चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इससे पहले जो चैप्टर की हम थोड़ी सा बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू में बता देती हूँ। इससे पहले चैप्टर जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है वो जो है स्पेयर नहीं होता है, वो जो है एक स्पेयर नहीं होता है। उसकी जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो जियोइड जो है वो किस किस फॉर्म होती है? हमारी जो है अर्थ की फॉर्म होती है। अब स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, आर प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ इज़ नॉट अ स्पेयर, कि वो जो है हमारा कोई भी स्पेयर की फॉर्म में नहीं होता है। उसकी जो फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है? जियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोइड। ठीक है, उसकी जो ट्रू मॉडल होता है वो कौन सा होता है? जियोइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। जो इसका नॉर्थ पोल होता है और जो इसका साउथ पोल होता है, वहाँ से ये क्या होता है? फ्लैटेंड होता है, मतलब कि बैलून की तरह नहीं निकला होता है, वहाँ से थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैट होता है। ठीक है, एंड बल्ज इन द मिडल, लेकिन मिडल का जो पार्ट है ये क्या होता है? हमारा बल्ज की तरह जो है बाहर की तरफ निकला होता है। ऊपर की तरफ से जो है ये फ्लैट होता है, लेकिन इधर की तरफ से ये थोड़ा सा क्या होता है? बल्ज की तरह निकला हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज अ ग्लोब, कि ग्लोब क्या होता है। इट इज़ अ ट्रू मॉडल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ग्लोब को क्या बोला जाता है? कि ग्लोब जो है वो एक ट्रू मॉडल है। किसका? हमारे अर्थ का। ऐसा माना जाता है कि हमारा अर्थ जो है वो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देता है? ग्लोब की तरह दिखाई देता है। इसको क्या बोला जाता है? मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर फॉर्म क्या होता है? कि जब हम किसी भी बड़ी चीज़ को क्या कर रहे हैं, छोटी सी चीज़ पे दिखा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मिनिएचर फॉर्म। तो हमारा जो ग्लोब है वो हमारे पूरे इतने बड़े अर्थ की एक छोटी सी क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? मिनिएचर फॉर्म बोला जाता है अर्थ की। अगर कोई ग्लोब की डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप क्या लिख सकते हो? इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्सिस, कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस जो है वो एक निडल होती है, इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट एक्सिस। ऐसा माना जाता है हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, हमारा बाई चांस जो है, जैसे कि हमें पता है कि वो क्या करता है? रोटेट करता है, स्पिन करता है अपने आप ऊपर, एंड साथ में वो स्पिन रिवॉल्यूशन लेता है किसके? सन के चारों तरफ। तो एक्सिस क्या होती है? एक्सिस एक निडल होती है। जैसे कि हमारा जो ये अर्थ है, यहाँ पे एक इमेजनरी निडल हमने माना है, साइंटिस्ट ने एक इमेजनरी निडल बताया कि ऐसी कोई रियलिटी में कोई निडल नहीं होती है, लेकिन हमने जो है ऐसा अज्यूम किया है। ठीक है, जिसके थ्रू जो ग्लोब जो है क्या क्या रहता है? हमारा टिल्टेड रहता है। ग्लोब जो होता है वो हमारा, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है? निडल लगी हुई है। इसकी वजह से हमारा जो ग्लोब है वो क्या है? थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। लेकिन अर्थ पे ऐसा कोई भी निडल नहीं होती है। अर्थ हमारा जो है वो खुद ही क्या है? टिल्टेड है। ठीक है, लेकिन हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब में हमारे क्या पाई जाती है? निडल पाई जाती है उसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो एक्सिस क्या है? निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन विच इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको क्या बोला जाता है? उसका एक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, 2 पॉइंट होते हैं हमारे ग्लोब पे। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल बोला जाता है। एक पॉइंट हमारा नीचे होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साउथ। ठीक है, द पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, सॉरी, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स। जहाँ से वो निडल पास करते हैं उसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन दोनों ही चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन में तो ये नॉर्थ पोल होगा, और ये साउथ डायरेक्शन में तो ये साउथ पोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एन इक्वेटर। एक इक्वेटर क्या है? एक अनदर इमेजनरी लाइन है। एक अनदर इमेजनरी लाइन है जो रन करती है ऑन द ग्लोब, डिवाइड इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वेटर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि इक्वेटर होता क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जिससे कि हमारा जो है ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ऐसी अर्थ पे कोई लाइन नहीं खींची हुई है, लेकिन हमने ग्लोब पे क्या करी है? ऐसी लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है, ताकि हमें क्या हो जाए? इजी हो जाए अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि अनदर इमेजनरी लाइन, ये भी क्या है? इमेजनरी लाइन है।
तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या करती है, हमारे इस पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, वो लाइन क्या करती है, रनिंग करती है ग्लोब पे, जो डिवाइड पकड़ती है हमारे पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, ये और ये पार्ट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों इक्वल पार्ट्स को क्या बोला जाता है, जो नॉर्थ में है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और जो साउथ में होते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है यहाँ पे हमारा क्या है, ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर से जितनी भी हमारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, पोल तक जा रही हैं, उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। ये सारी लाइन जो इक्वेटर से पैरेलल ड्रॉ होके वो कहाँ तक जा रही है, हमारी पोल्स तक जा रही हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जा रही है, उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। इन लैटिट्यूड को मेजर कैसे किया जाता है, इनको किया जाता है डिग्रीज में। ठीक है, इनको किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमारा जो इक्वेटर होता है उसको क्या बोला जाता है, वो 0 डिग्री उसको माना गया है कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और वहाँ से जैसे ही नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितने भी हमारी पैरेलल लाइंस हैं नॉर्थ में उनको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है। जितनी भी हमारी साउथ में पैरेलल लाइंस हैं इक्वेटर के, उसको क्या बोला जाता है, साउथ लैटिट्यूड्स बोला जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ में लाइंस हैं पैरेलल इक्वेटर से, उनको जो है हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। जो साउथ में उनको साउथ लैटिट्यूड बोला जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनकी वजह से हमें जो है काफ़ी सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। तो वो 4 टॉप इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा फर्स्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 23.5 डिग्री। कितनी है, 23.5 डिग्री, और वो कहाँ पे है, नॉर्थ में। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ठीक है, बात करें जैसे कि अगर ये हमारा क्या है, ग्लोब है, तो हम बात करें ये हमारा नॉर्थ पार्ट है और ये हमारा कौन सा है, साउथ पार्ट है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 23.5 डिग्री हमारा नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये लाइन हमारी क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है हमारी सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरह होती है, लेकिन ये हमारे किस में होती है, साउथ साइड में होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी सेम होती है 23, लेकिन ये हमारे नॉर्थ में ना होके ये कहाँ पे होती है, साउथ में होती है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे होगी, साउथ में होगी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा कहाँ पे होता है, साउथ में होता है, और उसकी वैल्यू क्या है, 23.5 साउथ। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 66.5, जो कहाँ पे है, नॉर्थ में है। नॉर्थ पोर्शन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये 66.5 नॉर्थ में पाया जाता है हमारा आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिक सर्कल। हमारा लास्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, 66.5 मतलब कि साउथ साइड में। ठीक है, 66.5 साउथ में ऑफ द इक्वेटर के साउथ साइड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंट ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी वैल्यू क्या है, 23.5 है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ में पाया जाता है। सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कहाँ पे पाया जाता है, हमारा साउथ में पाया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या है, 23.5। आर्कटिक सर्कल हमारा जो है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाया जाता है, जो कहाँ पे है, 66.5 में है। साथ में हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, जो भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, एट 66.5 ऑफ द साउथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है
इसका जो बचा हुआ चैप्टर है जो हमारा रह गया है वो हम कहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप साथ में बने रहिएगा, आपको जल्दी जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। एंड अगर आपको जो है पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इसको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।